हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। मैं विशेष रूप से बहुत कृतज्ञ हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द डिवोटीज जिन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला है और आप लोग कथा सुन रहे हैं, इसलिए मैं कथा बोल रहा हूँ। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी की आतुरता थी बोलने की, लेकिन उससे ज्यादा परीक्षित महाराज की आतुरता थी सुनने की, इसलिए वो भागवत पूरा बोले उनको। और वैसे ही हम देखते हैं शौनक आदि गण सब जो है प्रश्न पूछ पूछ के बार बार सूत गोस्वामी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे भागवत के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में। तो वैसे आप सब भक्तगण जो हैं एकत्रित हुए हैं हरि कथा सुनने के लिए, तो वो मुझे भी काफ़ी प्रोत्साहन दे रहा है। तो हमने देखा पिछले अध्याय में कि कैसे महाराज परीक्षित का जो है वर्णन आता है कि उनका जन्म, उनका कर्म कैसे दिव्य है, कैसे उन्होंने जो है जब गर्भ में ही थे तो कैसे भगवान को देखा उन्होंने। तो अंगुष्ठ मात्रम अमरम स्फुरोड पुराट मौलिनम दिव्य दर्शनम स्नानम तदिद तदिद वास वससम अच्युतम तद्दिद वासनम अच्युतम, अर्थात कैसे उन्होंने गर्भ में भगवान को अंगूठे के रूप में देखा, अंगूठे के कद के, और कैसे उनका जो मुकुट है वो सोने का चमक रहा था, उनका जो रंग था वो काला बादल के समान था, और ऐसे करके उनके जो कपड़े थे वो एक बिजली के कड़कने के समान थे। तो ऐसा पूरा भगवान का संपूर्ण रूप से वर्णन किया जाता है। और कैसे फिर उनका स्तुति करते हुए बोलते हैं कि कैसे उनका नाम विष्णु राट पड़ेगा, अर्थात विष्णु भगवान ने स्वयं आया हुआ है, स्वयं आए थे उनको बचाने के लिए, जो 17वें श्लोक में बताया। तस्मान नामना विष्णु राठा इति लोक भविष्यति, विष्णु राट के नाम से उनका जो है नाम प्रसिद्ध होगा। और न संदेह हो महाभाग, आप संदेह मत करिए, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि वो महाभागवत भक्त बनने वाले हैं, उनका भाग्य महान होगा, उनमें सब महान भक्तों के गुण होंगे और जो है वो महाभागवत भक्त होंगे, ऐसे करके वर्णन था। फिर हमने देखा 19 से 25 श्लोकों में कैसे उनके अलग अलग गुणों का वर्णन था, कैसे वो महान ऋषि और भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, महान राजाओं को अनुकरण करेंगे, ऐसे करके। और फिर वो अध्याय समाप्त हुआ और फिर धृतराष्ट्र का जो है वो कैसे वो घर छोड़ते हैं उसका वर्णन आता है 13वें अध्याय में। तो अभी हम 13वें अध्याय का जो हमने पहले 2 श्लोक हैं वो चर्चा कर लिए थे 13वें अध्याय के, कि कैसे पहले श्लोक में बतलाते हैं कि मैत्रेय विदुर जी को ज्ञान देते हैं और विदुर जी उनसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद हस्तिनापुर लौटते हैं, और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उससे वो पूरी तरह से भक्ति भाव में स्थिर हो जाते हैं, भक्ति का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और वो जो है अभी जैसे ही हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं तो हमने देखा कैसे सारे के सारे उधर के रानियां और उधर के जो अ, मंत्री थे युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव सारे के सारे आके मिलते हैं उनसे। तो उसका पूरा वर्णन आता है। तो प्रभुपाद जी एक एक के बारे में बताते हैं। तो कल हमने गंधारी का सुन लिया था, पूरा गंधारी का जीवन कैसे व्यतीत किया, और हमको जो है आज प्रथा प्रथा जो है उनके बारे में हम जो कुंती महारानी है उससे हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरे और चौथे श्लोक का वर्णन आ रहा है। तो गांधारी के बारे में हमने सुना कैसे वो गांधार देश, गांधार जो आज की तारीख में काबुल है वहां से आई थी, और उसके बारे में सब हमने भक्ति भीष्म देव के समान थी। तो भीष्म देव तो हम सब जानते ही हैं कैसे वो गंगा पुत्र थे और कैसे वो 12 महाजनों में से एक हैं। लेकिन अगर आप देखें कि गांधारी तो देखा जाए तो एक गृहस्थ स्त्री थी, और उन्होंने अपना घर, अपना परिवार का ही ध्यान रखा।
लेकिन वो कार्य करके भी अगर कोई संपूर्ण रूप से भक्ति भाव में लगा रहता है, तो उसको वही शक्ति मिलती है जो परम भक्तों को मिलती है। और हम इस्कॉन में भी देख रहे हैं कि कितनी सारी माताएं हैं जिन्होंने प्रामाणिक रूप से भक्ति की है, अपना परिवार का पोषण किया, अपना परिवार वालों का ध्यान रखा, और जब अंतिम समय आने लगा तो उन्होंने पूरी तरह से जीवन सार्थक कर लिया। अभी हमारे एक काउंसली हैं जिनका नाम सौरभ संकेत है, उनकी माता गोपिका माता जी, गुणमणि सखी, उनका दीक्षा हुआ है। तो उन्होंने, जहाँ तक मुझे मालूम है, बहुत ज़्यादा प्रचार का कार्य नहीं किया। घरेलू औरत हैं, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को ध्यान दिया, उनकी परवरिश की, पति की सेवा की, और इस्कॉन से जुड़ गए। इस्कॉन में जप वप किया, सेवा किया अपने क्षमता अनुसार। और जब उनका अंतिम समय आया, ये हमारे मंदिर के प्रांगण में ही रहते हैं, उनका दीक्षा कराने में और उनको इस्कॉन से जोड़ने में मेरा थोड़ा योगदान रहा है। तो एक कोई नारी सरल सी, जिसने अपने परिवार का ध्यान रखा है और उस हिसाब से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, लेकिन जो है अच्छे से सेवा की है, अपने दिल से भक्ति की है भगवान की, तो जब अंतिम समय आता है भगवान उनको लेके चले जाते हैं। तो इनका गुणमणि सखी माता जी का जब उनका दीक्षा भी हो गया महाराज से, और जब उनका अंतिम समय आ गया, तो बताया जाता है कि किस तरह से जब कार्तिक का महीना था और दामोदर अष्टकम चल रहा था, और दामोदर अष्टकम के कीर्तन के बीचों बीच उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो इन्होंने, महाराज ने, जनानिवास प्रभु ने बताया भी कि जो भक्तगण जो है यहाँ पे शरीर त्यागेंगे, कहाँ पे, जो है कार्तिक महीने में, तो अवश्य भगवत धाम जाएंगे। और वो भी कीर्तन के बीचों बीच उन्होंने शरीर त्यागा। तो हम बार बार देख रहे हैं कि कोई माताएं भी होंगी, अगर प्रामाणिक तरह से भक्ति कर रही हैं, तो उनका भी कल्याण होगा और वो भी भगवत धाम जाएंगी। तो बाकी लोगों का जो है, उनका तो और कर्तव्य बनता है जितना हो सके अपना प्रचार करना। तो उसके ऊपर मेरे को एक अच्छा, मैंने एक मैसेज पढ़ा था, जो एक मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती देखा जाए तो उसका जीवन किस में जाता है, दूसरों को रोशनी देने में, और रोशनी देते देते उनका जीवन पूरा अंत हो जाता है। तो बोलते हैं हमें भी अपने जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए कि हम दूसरों को रोशनी दे सकें, दूसरों को मार्गदर्शन दे सकें, दूसरों को जो है जीवन में प्रोत्साहन दे सकें, आध्यात्मिक या भौतिक जिस तरीके से। तो जैसे एक मोमबत्ती का जीवन सार्थक होता है दूसरों को प्रकाश देने में, उसी प्रकार से हमारा जीवन सार्थक होना चाहिए दूसरों को मदद करने में। तो उस समय हमें भी संतुष्टि होगी और दूसरों को भी संतुष्टि होगी हमारे जीवन से। तो जैसे मैं बतलाता हूँ कि 4 गुणों में लोगों का बातचीत होता है, मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चरों में। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और शुद्ध सत्व। तमोगुण में लोग, जो मैंने बताया है, कि गाली गलौज करते हैं और जो है दूसरों लोगों की निंदा करते हैं वगैरह वगैरह। रजोगुण में व्यक्ति सिर्फ इंद्र भोग की बात करता है, पैसा कमाने की बात करता है, ये एंजॉय करे वो एंजॉय करे उसकी बात करेगा। लेकिन जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो दूसरों का कल्याण के लिए मेहनत काम करेगा, उनको मदद करेगा और उनको बताएगा, मार्गदर्शन करेगा, ज्ञान बांटेगा। वो अच्छा है रजोगुण से सत्वगुण का। क्यों? क्योंकि कम से कम लोगों को ज्ञान बांट रहा है, जैसे स्कूल कॉलेजों में होता है। लेकिन ये ज्ञान जो है आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं देगा, तो इसलिए सिर्फ वो सत्वगुण तक आता है। और शुद्ध सत्व में आता है जब आप भगवान की भक्ति की बात करते हैं। तो भक्ति का ज्ञान करेंगे, बांटेंगे, तो उससे जो है आपका भी जीवन सार्थक होगा, दूसरों का भी जीवन सार्थक होगा। तो अभी जैसे ये 4 गुणों में हमने देखा कि कैसे लोगों का बातचीत होता है, लोगों का बोलना होता है, उसी प्रकार से इन चारों गुणों में लोगों का कार्य भी होता है। लोग तमोगुण में भी कार्य कर सकते हैं, लोग रजोगुण में भी कार्य कर सकते हैं, सत्व और शुद्ध सत्व में। तो जो तमोगुण का व्यक्ति है वो दूसरों को हानि पहुंचाने का हमेशा कार्य करता रहेगा। वो मारपीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं वातावरण में क्या चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे तमोगुणी व्यक्ति जो है अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरों का भी नुकसान करेंगे। ऐसे वो राक्षस स्वभाव के लोग होते हैं। अच्छा, रजोगुणी व्यक्ति होगा वो सिर्फ अपने ग्रह के लिए कार्य करेगा,
और रजोगुण का जो है आगे प्रभाव बढ़ता जाएगा, या तो अपना इंद्र भोग का कार्य करेगा, नहीं तो फिर अपने परिवार वालों का, नहीं तो फिर अपने समाज का, और फिर ऐसे चलते चलते अपने देश का। तो ये हुआ रजोगुण का प्रभाव, जिसमें वो इंद्र भोग के बारे में सोच रहा है। अच्छा, उसके ऊपर जाके आता है सत्वगुण। सत्वगुण में वो इंद्र भोग का कार्य नहीं करता है, पर वो लोगों की सेवा करना चाहता है, लोगों को अन्न दान देगा, लोगों को दवाइयाँ देगा, लोगों को किसी न किसी तरीके से मदद कराएगा। तो ये जो चीज है, ये एक कदम ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो इंद्र भोग अपने लिए नहीं कर रहा, सिर्फ समाज के लिए नहीं करा रहा है इंद्र भोग, पर उनको वाकई मदद कर रहा है, जिससे उनकी व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता हो सके। लेकिन ये भी जो है सिर्फ सत्व गुण तक ही है, क्योंकि शुद्ध सत्व में नहीं आता, क्योंकि वो भक्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं। भक्ति प्रदान करने की शक्ति ऐसी होती है कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाले। तो देखिए, कार्यों में भी जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ वो कार्य है जब आप भक्ति प्रदान करें, जब आप किसी को कृष्ण प्रसाद दें, कीर्तन करें, कृष्ण कथा बताएं, तो उससे सर्वोत्तम कल्याण हो सकता है मानव का, और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से पूरा निकल सकता है। तो देखिए, इतना स्पष्टीकरण से इन तीनों गुणों के प्रभाव से आपको सब कुछ मालूम चल सकता है। लोगों का बात करना, लोगों का कार्य, लोगों का खाना, लोगों के सोच विचार। तो वो हमें समझना है कि हमें कोशिश करना है जितना हो सके हमें शुद्ध सत्व पे आना है। और शुद्ध सत्व पे आने के लिए आपको सत्वगुण में होना बहुत जरूरी है। आप रजोगुण में रहोगे या तमोगुण में रहोगे, सत्वगुण का प्रभाव कम होगा, और फिर शुद्ध सत्व में आना बहुत मुश्किल होगा। जैसे मैंने बताया हुआ है कि प्लेन जो है वो एरोड्रम से जो है उड़ान कर सकता है। अगर प्लेन को आप शहर में लेकर आ जाओगे, अभी तुम टेक ऑफ करो, अभी उड़ो, नहीं होगा। अर्थात वो एरोड्रम जो जगह है, वो एक ऐसा वातावरण है जहाँ पे प्लेन जो है पूरा रनवे पे स्पीड में भाग के फिर उड़ सकता है। तो व्यक्ति शुद्ध सत्व में तभी आएगा जब वो सत्व गुण में है। आप रजो और तमो गुण से आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम हमारा दिनचर्या, हमारा कार्य, हमारे सोच विचार, हमारा खाना, हमारा रहन सहन, वो सब जो है सत्व गुण में रहे। हाँ, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, हमारे अनर्थ हैं, रजोगुण का प्रभाव रहेगा, पर कम से कम तमोगुण में नहीं जाना देना चाहिए। और रजोगुण में भी जब जितना प्रभाव है, हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए भगवान से, हे प्रभु हमें जो है आपकी भक्ति में लगाए रखें, दास अनुदास भाव में। तो अभी कुंती महारानी का वर्णन आता है, कैसे सुरसेन की पुत्री थी, वासुदेव की बहन थी, और वासुदेव जो कृष्ण के पिता थे उनके बारे में बतलाते हैं। और वो जो है उनको कुंती भोज ने स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसका नाम पड़ा कुंती माता का। और वो जो है, हाँ, भगवान की जो कामयाबी की शक्ति है उसका अवतार थी, ऐसा वर्णन आता है, प्रभु लिखते हैं। और उन्होंने दुर्वास मुनि की सेवा की, और उससे मालूम है दुर्वास मुनि ने ऐसी उनको शक्ति दी जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकते हैं। और फिर उन्होंने देखने के लिए मंत्र कैसे उपयोग में लाऊं, उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया, तो एक पुत्र दिया, उनका नाम कर्ण पड़ा। और वो कर्ण को वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ था, और फिर उन्होंने उसको त्याग दिया। ये सब कथा हमें मालूम है। और फिर बताते हैं कि अ, उन्होंने दुर्वास मुनि की शक्ति से जो उन्होंने मंत्र दिए थे, फिर उन्होंने युधिष्ठिर को प्राप्त किया धर्मराज के द्वारा, और वायुदेव के द्वारा भीमसेन को, और इंद्रदेव के द्वारा अर्जुन को। और माद्री जो थी, उन्होंने बाकी दोनों बच्चों को उनको मिले, सहदेव और नकुल, उनके द्वारा जो है आए थे, वो पैदा हुए थे। तो ये वर्णन आता है। तो फिर पांडु जी का अंत हो गया, तो उसके बाद बताया जाता है माद्री जो है उसको सती होने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि कुंती महारानी का ये कर्तव्य था कि वो सबको पालन करे, सबका ध्यान रखे। एक मिनट। और फिर बताया जाता है कि कैसे वो लोग जंगल में थे, और जंगल में हिडिम्बी जो है
आती है, उनसे मिलती है और वो बोलती है मुझे भीमसेन से प्यार प्रेम है। और पहले तो भीमसेन मना करते हैं, तो कुंती महारानी के पास जाती है, तो कुंती महारानी बोलती है नहीं, ये स्त्री है, वो आपको पति के रूप में मानती है, तो आप उसको स्वीकार करें, उसको एक पुत्र दें, उसके बाद आप वापस से आ जाएं। तो बताया जाता है हिडिंबी और भीमसेन में विवाह होता है और उनको एक पुत्र प्राप्त होता है, घटोत्कच। और फिर बताते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कैसे जब वो अज्ञातवास में थे, तो ये अच्छी कथा है। अ, जब भी वो अज्ञातवास में थे तो जंगल में वो सब जगह जो जहाँ भी पांडव भोजन मांग के लाते थे, मधुकरी करके लाते थे, तो माता कुंती क्या करती थी, जितना भी भोजन एकत्रित होता था उसके दो हिस्से करती थी। एक हिस्से में 4 पांडव और कुंती महारानी 5 खाते थे, 5 लोग, और दूसरा आधा हिस्सा भीमसेन को मिलता था। तो भीमसेन का गीता में बताया जाता है, उनका नाम है विक्रोधरा। विक्रोधरा मतलब वो बहुत बहुत बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, और वो खाने पीने में वो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो भीमसेन को पूरा समय लग रहा था, जब से ये अज्ञातवास हुआ है, जब से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, ये उस समय की बात है जब उनको जलाने का षड्यंत्र था, और विदुर ने जो है गुफा बनाई थी उस महल में से, और उससे निकल के भाग जाते हैं, तो कुछ महीनों तक वो छुप के रहते हैं। तो उस समय की बात है, तो एक ब्राह्मण के घर में वो आश्रय लेते हैं, और उधर का वर्णन ऐसा आता है कि वहां पे एक दानव था जिसका नाम था बकासुर। और ये बकासुर जो है लोगों को आके मारता था। तो इसलिए उसको बचने के लिए पूरे गांव वालों ने ऐसा सोच के रखा था कि हम क्या करेंगे, हर महीने में एक बार हम आपको पूरा एक बैलगाड़ी भर के आपको खाने पीने का सामग्री देंगे, 2 बैल देंगे, और उसके साथ साथ जो व्यक्ति उसको चलाकर रहेगा तो उसको भी तुम जो है तो उनको भी तुम खा सकते हो। तो ऐसा करके उन्होंने इस बकासुर के साथ समझौता किया था कि बकासुर आके पूरे गांव वालों को नष्ट न करे, गांव वालों को मारे नहीं, और बहुत सारे लोगों की हत्या न करे। तो हर महीने में एक व्यक्ति जाएगा। तो बोलते हैं हर परिवार से एक एक व्यक्ति को जाना था उसका भोजन बनने के लिए। तो ऐसा जब हुआ, तो जिस घर में कुंती और 5 पांडव ठहरे थे, उस घर में रोने की आवाज गई, और उनको लगा क्या हुआ, तो पूछे आज उनके जो है घर से किसी को जाना था। तो जब ऐसा सुना तो कुंती महारानी ने बोला ठीक है, मैं अपने बेटे को भेजती हूँ। तो उधर के ब्राह्मण ने बोला नहीं नहीं, आप तो अतिथि हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, आपका बेटा कैसे भोग बन सकता है। तो बोले नहीं नहीं, ये मेरा पुत्र थोड़ा शक्तिशाली है, वो संभाल लेगा, ऐसे करके, और उसको भेजते हैं। तो भीमसेन को जाने में बहुत आनंद था। क्यों? उसको बकासुर को मारने में कोई रुचि नहीं थी, पर उसको पहली बार इतने दिनों में पूरा बैलगाड़ी भर के जो है फल और इत्यादि सब थे, और वगैरह वगैरह सब पदार्थ थे खाने के। तो बहुत धीरे धीरे लेके जा रहा था। तो जो समय पे पहुंचना था बकासुर को पास, वो बहुत काफी देर बाद पहुंचे। तो बकासुर और भूखे थे राक्षस, और वो इतने क्रोध में थे। और बताया जाता है धीरे धीरे दूर से देख रहे थे बैलगाड़ी आ रही है, लेकिन वो भी एकदम धीरे धीरे आ रहे थे। और पूरा समय जब गांव से निकले बकासुर तक पूरा खाते हुए आ रहे थे, और यहाँ तक कि बताया जाता है पूरा साफ कर दिया, थोड़ा बचा था। और बकासुर इतना क्रोधित हो गया कि इसने मेरा पूरा भोजन खा लिया, सीधा आक्रमण करता है। तो भीमसेन उसको मार के दूर फेंक देता है, इतना दूर फेंकता है कि जिसमें मैं जो बचा हुआ सामग्री है वो मैं खा लेता हूँ, उसके बाद युद्ध करूंगा। बोला युद्ध तो मैं हर बार करता हूँ, पर ऐसा भोजन खाने को नहीं मिलता है। तो ये भीमसेन की ऐसी सोच थी। और फिर बताया जाता है, वर्णन है महाभारत में, पूरा खाने के बाद, हाथ धोने के बाद भीमसेन ने युद्ध चालू किया, और बकासुर को ऐसा मारा, ऐसा मारा। एक चीज है, जब भी युद्ध होता था वो इतना मारते थे कि सबको, दानवों को गेंद बना देते थे, फुटबॉल के जैसा। उसका सर जो है पेट में घुसा देते थे, हाथ पैर तोड़ के पेट में घुसा देते थे, और पूरा एक व्यक्ति को बॉल बना देते थे, गेंद बना देते थे। तो ऐसा बकासुर के साथ भी किया। और फिर जो है उसका द्रौपदी के बारे में और चर्चा आती कि
कैसे द्रौपदी को अर्जुन जब जीत के आए तो माता कुंती ने बोला कि इनको आप पांचों भाई मिलके बांट लो, इसलिए उनका एक नाम पड़ा पांचाली। और फिर बताया जाता है युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने कुंती महारानी ने युधिष्ठिर महाराज के सामने स्वीकार किया कि कर्ण जो है मेरा सबसे बड़ा पुत्र था, जिसके बारे में मैंने आप लोग को नहीं बताया। और उनका अंतिम जीवन का जो है लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है कि वो जो है गांधारी के साथ जो है तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई और हर 30 दिन में एक बार भोजन प्राप्त करती थी। सोचिए, हर 30 दिन में एक बार इतना भीषण तपस्या कर रही थी और फिर जंगल के अग्नि में प्रज्वलित होकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर द्रौपदी का वर्णन आता है कि कैसे वो द्रुपद की पुत्री थी और इंद्रदेव की जो भार्य है सची, उनका भी अवतार थी, उनका भी अंश थी। और यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ को करने वाले थे संत यज। उसमें से पहले दृष्टद्युम्न पैदा हुए और उसके बाद उसमें दूसरा भोग चढ़ाया तो उसमें द्रौपदी की जन्म हुई। तो ये वर्णन आता है कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में जो है शिव जी को प्रसन्न किया था और उनको विवाह करना था और विवाह करने के लिए बहुत आतुर थे। तो शिव जी जैसे उनके सामने दर्शन देते हैं और बोलते हैं मांगो क्या वर चाहिए, तो उत्साह में वो 5 बार बोल देती है मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। ऐसे 5 बार बोलने के कारण शिव जी तथास्तु बोलते हैं और आपको 5 पति मिलेगा। तो वो भ्रमित हो जाती है, मेरे को तो एक ही पति चाहिए था, लेकिन बोले नहीं, आपने 5 बार बोला तो आपको 5 पति मिलेगा। और उनका नाम पड़ा पंचाली, अर्थात 5 स्त्रियों के पति। फिर इसका वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज से उनको पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम था प्रतिभीत, भीमसेन से सुतोषमा, अर्जुन से श्रुतकीर्ति और नकुल से शतानिका और सहदेव से श्रुतकर्मा। तो ये 5 उनके पुत्रों का वर्णन है। और वो ये भी बतलाया जाता है कि जब द्रौपदी पैदा हुई थी तब एक आकाशवाणी हुई थी कि उसका नाम कृष्ण होगा। और उस वक्त एक और आकाशवाणी हुई थी कि इसके कारण बहुत सारे क्षत्रियों का अंत होगा। अर्थात पूरा का पूरा ये जो युद्ध हुआ है, एक कारण उसका द्रौपदी भी थी। तो वो भी इसका वर्णन आता है कि कैसे द्रौपदी के कारण पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। फिर बताते हैं कि कैसे उनको जो है राजसभा में अपमान करने का कोशिश किया तो भगवान जो है एक वस्त्र बनकर आते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं लॉर्ड हिमसेल्फ बिकेम एन अनलिमिटेड गारमेंट। अर्थात भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए देखिए क्या क्या करते हैं। हमने सुना है भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो बताते हैं भगवान स्वयं जो है कपड़े के रूप में आए और उसको अपमान से बचा लिया। फिर बताया जाता है कि एक जटासुर नाम का राक्षस था, उन्होंने उसको जो है अगवा करने की कोशिश की, फिर भीमसेन ने उनको भी मार दिया। फिर विराट में जब थे तो कीचक नामक एक जो राजा या संतरी जो भी बोले, उसने भी जो है उनको भोग करने की कोशिश की तो भीमसेन ने उसको भी मार दिया। तो ये सब वर्णन करते हैं प्रभुपाद। और एक बार बताते हैं कि कैसे दुर्वास मुनि आते हैं और जो है दुर्वास मुनि आते हैं और बोलते हैं मैं हम स्नान करके आते हैं, पांडवों को बोलते हैं। और ये भी जो है दुर्योधन ने प्रबंध किया होता है। दुर्योधन देखिए कितना उसके मन में कितना हमेशा जो है पांडवों को परेशान करना, पांडवों को तकलीफ देना और पांडवों का जीवन में जो है मुश्किलें आए, ऐसा उसका हमेशा विचार रहता था। दुर्वास मुनि एक बार दुर्योधन के पास आए तो दुर्योधन ने अच्छे से उनका आदर सत्कार किया, खूब अच्छे से भोजन वोजन किया कराया। तो दुर्वास मुनि और उनके सारे शिष्य प्रसन्न हो गए। दुर्वास मुनि ने बोला क्या वर मांगना है मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हुआ आपसे। अब दुर्योधन तो राजा थे उस समय पूरे पृथ्वी के, तो उनके लिए जो है भोजन कराना दुर्वास मुनि के लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं था। तो जब वर मांगने की बात आई तो दुर्योधन ने सोचा कि पांडव जंगल में हैं, अगर दुर्वास मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो भोजन नहीं करा पाएंगे, उनको भोजन नहीं करा पाएंगे। और दुर्वास मुनि जो है बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं
उनको श्राप दे देंगे तो उनका नाश हो जाएगा। तो ऐसा सोच के उन्होंने बोला मेरा एक ही इच्छा है, आप युधिष्ठिर महाराज के पास जाइए, वो जंगल में भ्रमण कर रहे हैं और उनके पास आप जाके प्रसाद पाइए, ये मेरा मुझे वर चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, गए वो। और बताया जाता कुंती महारानी के पास एक जो है सूर्यदेव के दिया हुआ अक्षय पात्र था, अर्थात ऐसा थाली था जिसमें से अगर कुंत जब तक द्रौपदी खाए नहीं तब तक उसमें से जितना चाहिए उतना भोजन निकल सकता है। तो वो सूर्यदेव के देने के कारण जो है जितने भी साधु संत पांडवों को मिलते थे जंगल में, तो पांडव युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी द्वारा उनको भोजन कराते थे अक्षय पात्र में से। लेकिन एक बार द्रौपदी ने उसमें से खा लिया अक्षय पात्र में से, फिर बाद में उस दिन के लिए कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। और उस दिन उसने खा लिया था, और फिर जैसे ही दुर्वास मुनि और 10,000 शिष्य आए, तो वो बोले कि हम स्नान करके आते हैं, फिर हम जो है आपके पास भोजन के लिए आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज और पांडव जो है सारे के सारे द्रौपदी सोचने लगे कि द्रौपदी ने तो उस दिन खा लिया था, अभी कैसे हम 10,000 शिष्यों को खिलाएंगे, और दुर्वास मुनि तो इतने क्रोधित हो जाएंगे, तुरंत श्राप दे देंगे। तो द्रौपदी जो है ऐसे विकट परिस्थिति में कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो ध्यान रखिए, हमारे जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थिति आएगी जब हमारे पास समाधान नहीं होगा। तो एक भक्त को चाहिए कि इस परिस्थिति में हमेशा कृष्ण को याद करें, कृष्ण को प्रार्थना करें, कृष्ण का नाम जप करें, तो कृष्ण भगवान अवश्य आएंगे बचाने के लिए। तो कृष्ण भगवान आ गए, और कृष्ण भगवान बोले मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी कुछ दो। तो पांडव बोले लो, पहले हम लोग दुर्वास मुनि और उनके 10,000 शिष्यों के लिए परेशान थे, और अभी ये भी कृष्ण भगवान भी आके भोजन मांग रहे हैं। तो बोले हम खा चुके, कुछ नहीं होगा। तो फिर हम जानते हैं वो कहानी कैसे, एक कण बचा था उसमें से निकाल के देते हैं। और क्योंकि कृष्ण भगवान जो है सिर्फ भक्ति उनको चाहिए, उनको अनाज और बाकी चीजों में रुचि नहीं है, फल इत्यादि में। तो जैसे हम सुने हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम श्लोक में, कि कैसे 2 बार भक्ति शब्द का उपयोग होता है, क्योंकि भगवान भक्ति के भूखे हैं। भगवान को भक्त से चाहिए कि वो दिल से प्रेम से मुझे दे, जो भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उनको नहीं चाहिए, वो नहीं देखते, लेकिन किस भावना से दे रहे हैं वो देखते हैं। तो प्रेम भावना से, भक्ति भावना से जब दिया, तो कृष्ण भगवान जो है पूरी तरह संतुष्ट हो गए। तो बोले, क्योंकि जब कृष्ण भगवान संतुष्ट हुए, तो बताया जाता है भगवान जब संतुष्ट रहते तो पूरी सृष्टि संतुष्ट हो जाती है। तो जैसे कल भी मैंने भागवत की चर्चा में बताया कि हम लोग यहाँ पे भागवतम चर्चा कर रहे हैं, और वातावरण में इतना मुश्किल है, इतने लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कृष्ण को संतुष्ट करने का। और जब कृष्ण भगवान संतुष्ट हो गए, कृष्ण भगवान की कृपा से जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे, सब संतुष्ट हो जाएंगे। कैसे होगा वो हमें नहीं मालूम, पर ये शास्त्र बताता है। जड़ में पानी देंगे तो पूरा पेड़ संतुष्ट होता है, पेट में खाना खिलाएंगे, पेट में खाना देंगे, अन्न देंगे, भोजन देंगे, तो उससे पूरे शरीर में शक्ति आती है। तो उसी प्रकार से जब कृष्ण भगवान संतुष्ट होते हैं, अपने आप सारे देवी देवता 33 करोड़ जो है वो संतुष्ट होते हैं, और जितने भी करोड़ों करोड़ों जीव हैं पृथ्वी पे और दूसरे लोगों पे, सब संतुष्ट होते हैं। तो कृष्ण भगवान ने एक अन्न का दाना खाया और पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। अच्छा, अभी संतुष्ट हो गए तो बोले भीमसेन को, भीमसेन तुम जाओ और जाके दुर्वास मुनि और उनके शिष्यों को बुला लो। और भगवान ने ऐसी रचना की, लीला की, कि सारे के सारे दुर्वास मुनि और उनके जितने भी शिष्य थे, 10,000 शिष्य, सब लोग का एकदम पेट भर गया पूरी तरह से। जैसे हम लोग कभी कभी गोवर्धन फीस्ट खाते हैं, मालूम है? तो गोवर्धन फीस्ट में ये आइटम वो आइटम सब आइटम खाने के बाद पूरी तरह से तृप्त होते हैं, फिर बोलते हैं और कुछ भी नहीं खा सकते। तो वैसा स्तर आ गया दुर्वास मुनि और शिष्यों का। और कृष्ण भगवान बोले भीमसेन को, गदा ले जाना भूलना मत, गदा लेके जाओ और उनको बोलो कि भोजन के लिए बुला रहे हैं। अभी भोजन है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी जो है कृष्ण भगवान भीमसेन को भेजते हैं। तो भीमसेन गदा लेके जाते हैं और बोलते हैं दुर्वास मुनि भोजन तैयार है, आप लोग जल्दी आइए करके। तो दुर्वास मुनि ऐसे और सारे शिष्य डर जाते हैं, बोलते हैं हमारा पेट पूरा प्रचुर मात्रा से भरा हुआ है, पता नहीं कैसे, अभी हम उनके पास जाएंगे खाएंगे नहीं तो बड़ा अपराध हो जाएगा।
तो स्नान कर कर आए और तुरंत दूसरी दिशा में भाग गए सारे के सारे। तो बताया जाता है, ये भी वर्णन आता है कि कैसे दुर्वास मुनि से बचाया उन्होंने। और फिर बताया जाता है उनका जो महा प्रस्थान था उनके जीवन के अंत में, तो उसमें बताया जाता है रास्ते में जाते हुए द्रौपदी का अंत हो जाता है। वो जैसे मैंने बताया स्वर्ग आरोहण बद्रीनाथ के आगे रास्ता है, तो मान्यता ये है कि सारे पांडव वहां से गए थे और उधर रास्ते में जो है द्रौपदी का जो है वो वहां गिर जाती है, उनका अंत हो जाता है। और फिर बताया जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो जो है बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी के रूप में स्वर्ग में युधिष्ठिर महाराज उनको देखते हैं। तो एक और चीज में वर्णन आता है, मैंने महाभारत में सुना है कि द्रौपदी का पतन क्यों हो जाता है। द्रौपदी और 4 पांडव सबका पतन हो जाता है, सिर्फ युधिष्ठिर महाराज जो हैं इसी शरीर में पहुंच जाते हैं। तो द्रौपदी का बताया जाता है वो सभी जो पांडव थे उसमें से वो विशेष रूप से अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। तो वो विचार होने के कारण, क्योंकि वो पक्षपात थोड़ा कर रही थी, इसके कारण जब वो लोग महाप्रस्थान के लिए गए तो उसमें उसका बीच में पतन हो गया। क्योंकि जैसे ही वो गिरी तब उसने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि मैं अभी मेरा यहीं पे अंत क्यों हो रहा है, मैं जा क्यों नहीं पा रही हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज बिना पीछे मुड़े जवाब देते हैं, क्योंकि तुम जो है अर्जुन से ज्यादा प्रेम करते थे बाकी सब पांडवों को की जगह पे। तो ऐसा बताते हैं। फिर भीमसेन नकुल सहदेव का भी पतन होता है, भीमसेन अर्जुन का भी होता है। तो भीमसेन बोलता है, अरे मेरा क्यों पतन हो रहा है। तो बोले क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खाते थे और तुमको अहंकार था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। जब अर्जुन का पतन होता है तो अर्जुन को बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज तुमको बहुत अहंकार था कि तुम जो है सबसे शक्तिशाली धनुर्धर हो, तो इसके कारण तुम्हारा भी पतन हुआ है। ऐसे करके जितने भी चारों पांडव और द्रौपदी थे वो लोग सब उनका शरीर त्याग देते हैं, पर अकेले युधिष्ठिर महाराज उधर पहुंच जाते हैं। ऐसा महाभारत में वर्णन है। अभी आगे सुभद्रा के बारे में बतलाते हैं कि सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन है और पुरी में उनका मंदिर है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। और वो जो रूप है प्रभुपाद बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र में जब कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण भगवान और राधा रानी मिलते हैं तो राधा रानी की बड़ी इच्छा होती है कि कृष्ण भगवान को जो है वृंदावन लेके जाएं। और ये जो रूप है वो रूप में उनको रथ पे बिठा के लेके जाते हैं, तो वो जगन्नाथपुरी में रूप है, प्रभुपाद जी बताते हैं। और फिर बोलते हैं कि अर्जुना की बड़ी इच्छा थी कि वो सुभद्रा से विवाह करे, इसलिए अर्जुन जो है सुभद्रा को जो है अगवा करके लेके जाते हैं। तो उस जमाने में हमने सुना है कि क्षत्रियों में कैसा होता था, जब स्वयंवर होता था या कुछ भी होता था तो उठा के लेके जाते थे। तो भगा के ले जाना एक आम बात है उस जमाने में। कलयुग में ये सही नहीं है। तो इस लीला से प्रेरणा मत ले लेना, बोलो अरे अर्जुन ने सुभद्रा का अगवा किया था तो हम भी अगवा करेंगे, नहीं, ये कलयुग में वर्जित है। ठीक है। तो अर्जुन जब लेके गए थे तो जैसे हमने सुना कि बलराम जी इतने क्रोधित हुए थे, बलराम जी अर्जुन को मारना चाहते थे, पर कृष्ण भगवान जो है उनको चरणों में पड़ के उनसे माफी मांग के बोले नहीं नहीं, ऐसे करके प्रभुपाद जी बतलाते हैं। उसका दूसरा एक कहानी आती है जो मैंने भागवत में नहीं है पर लोकल भक्तों से तो सुना है, कि बतलाते हैं अर्जुन बोलते हैं एक काम करो, गुप्तचरों से ये पता लगाओ जब वो अगवा करके लेके गए तो रथ कौन चला रहा था। तो पूछते हैं बलदेव जी रथ कौन चला रहा था जब अगवा करके लेके गए थे। तो बोले सुभद्रा रथ चला रही थी। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं अगर अर्जुन उसको अगवा करके जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो उसको रथ चलाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब वो खुद चाहती थी कि अर्जुन मुझे उठा के लेके जाए। तो अर्जुन मुझे उठा के लेके जाए इसलिए वो खुद रथ चला के अर्जुन को भगा के लेके जा रही थी। तो अर्जुन ने हमारी बहन को भगा के नहीं ले गए, हमारी बहन अर्जुन को भगा के लेके गई। तो दूसरा ये समझ जाते बलराम जी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उनको विवाह कर रहा था। फिर बताया जाता है कि उनके पुत्र जो है अभिमन्यु का अंत हो जाता है तो वो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जब उनको पोता महाराज परीक्षित मिलता है तो वो शांत हो जाती हैं, तो प्रसन्न हो जाती हैं। तो प्रभुपाद जी भी एक जगह लिखते हैं कि जहाँ पे स्त्री का पुत्र है तो अगर पति ना भी रहे तो वो स्त्री जो है अपने पुत्र में
अपने पति की छवि देखती है, ऐसे करके बता। तो उनको ऐसा लगा, जितने भी पांडव थे उनको लगा हमें हमारे प्राण आ गए। प्राणम तव इव इवागतम। अब जैसे शरीर जो है बिना प्राण के मृत माना जाता है, और हमारे सारे जो हाथ पैर हमारी इंद्रियां हैं कोई कार्य नहीं कर सकती। क्यों कोई कार्य नहीं कर सकती? क्योंकि प्राण नहीं है। लेकिन जैसे ही प्राण रहता है तो शरीर पूरा कार्यशाली रहता है, पूरी तरह से कार्य करता है। तो विदुर जी का आना मानो ऐसा लग रहा था हमें प्राण मिल गए हैं, प्राण तव इवागतम, कि प्राण आ गए हैं जैसे विदुर जी आए। तो देखिए ये पांडव की सोच है। वैसे वैष्णव को हमेशा कार्य करना चाहिए। जैसे उनको साधु संग मिलता है, जैसे साधु से श्रवण करने को मिलता है, उनको लगना चाहिए ये हमारे जीवन में प्राण दे रहा है। क्यों? क्यों? उससे हमारा जीवन का असली कर्तव्य हो रहा है, असली कार्य हो रहा है, अर्थात हम भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। मैं एक अच्छा पढ़ रहा था, मैं बोला आप लोग के साथ चर्चा करना चाहिए। सिर्फ 3 श्लोकों में दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान, भक्ति और भागवत तीनों का वर्णन है। भगवान, भक्ति और भागवत। तो ये जो है हम लोग ने भागवत पढ़ लिया है, पर जो भक्तों ने बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा है, सन्यासियों ने जो सालों साल अध्ययन किए हैं, और जो आचार्य गण हैं उन्होंने भी अध्ययन किया, वो 3 श्लोकों में ये पूरा सार बता देते हैं। तो भगवान का बताया जाता है तीसरे अध्याय में है कृष्ण तो भगवान स्वयं। जो हमने देखा इतने सारे अवतार हैं, लेकिन इन सब अवतारों में जब कृष्ण भगवान जो प्रकट होते हैं तो वो अवतार अवतार नहीं है, पर अवतार ही है। हमने चर्चा किया था कृष्ण तो सब भगवान स्वयं, ये तीसरे अध्याय का है। तो भगवान कौन है? कृष्ण। फिर भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है? वो है भक्ति। वो है पहले अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में। और उसमें बोलते हैं सवै पंसो परो धर्म यदोर भक्ति अधोक्षजे। भक्ति करना है अधोक्षज का, तो उससे क्या होगा? हमारा जीवन सार्थक होगा, वो बताया गया है। और कैसे भक्ति करना है? कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान समय का पुराण को अधुनोति सा। तो ये जो है तीसरा अध्याय का वापस से श्लोक आता है। देखिए कितनी बार हम लोग अनुभव करते हैं कि जब अंधेरा होता है तो हम कुछ देख नहीं पाते हैं। तो अभी सूरज की रोशनी होती है तो उसमें हम देखते हैं। अभी रात को अभी लाइट आ गया है, वो आ गया है, टॉर्च का हम लोग लाइट इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का। तो अंधेरे में हम कुछ देख नहीं सकते। अगर हमें देखना है तो हमें क्या लगता है? प्रकाश, या तो रोशनी लगेगी सूर्य की, नहीं तो कोई आर्टिफिशियल लाइट। तो बोलते हैं कलयुग में कली के प्रभाव से हमें कुछ सही दिखेगा नहीं। तो सही चीज देखने के लिए जैसे रात को हमें टॉर्च लगता है, दिन में सूर्य लगता है, सूर्य का प्रकाश, तो उसी प्रकार से जी कलयुग का प्रभाव से सही चीज देखने के लिए जो पूरे देश में वातावरण में हो रहा है, हमें भागवत चाहिए। तो कृष्णा चले गए हैं, पर वही भगवान भागवत में अवतार लिए हैं। और जो भी इस भागवत का आश्रय लेगा वो भगवान का आश्रय लेगा, भक्ति करेगा और जीवन सार्थक करेगा। तो देखिए 3 श्लोक में भगवान, भक्ति और भागवत तीनों का वर्णन किया गया है। तो ये जो है हमने 13.5 पढ़ लिया, अभी 6 श्लोक पढ़ते हैं। मुमुचु प्रेमा भसाम भासपोगम विराहटं कंठाय कातराः राजतम अरयाम चक्रे कृष्णस्य परिग्रहम्। तो इसमें बताया जाता है कि कैसे प्रेम वश में जो है सारे पांडव थे। तो उन्होंने प्रेम के भाषा में, प्रेम के भाषा पोगम, मतलब प्रेम से वो जो है दे क्राइड आउट इन अफेक्शन, बहुत आसक्त थे। और काफी समय से जो है विरह में थे। तो यहाँ बताया जाता है विरहु तो कंठया, जो विरह में थे, और उससे वो उनको जो जैसे उनको देखा वो बहुत आनंदित हो गए। और फिर उनका सम्मान करते हुए बताया जाता है उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने उनको आसन दिया बैठने का, उनको रहने का जगह दिया, उनका बहुत सम्मान किया। फिर 13.7वां श्लोक साथ में बोलेंगे। तम भुक्तावंतम विश्रांतम आसीन सुखे सुखम आसने प्रयावरा प्रश्रया
भगवन्तो राजा प्राह तेषां शृण्वताम्। तो अभी उनको रिसेप्शन कैसे देते हैं? तो जब विदुर जी आए हैं तो युधिष्ठिर महाराज पहले उनको भुक्ता मतलब अच्छे से प्रसाद भोजन कराते हैं। फिर विरशंतम, भोजन कराने के बाद उनको आराम कराते हैं। और आराम कराने के बाद उनके पास जो है आसीन सुखासन, उनको आराम से बैठा के, मतलब आराम से सुखम सुखम आसनम, सुखम आसनम मतलब सुखमय आराम के तरीके से उनको आसन देके बिठाते हैं। और फिर उनमें वार्तालाप चालू होती है, सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रॉपर लिखते हैं भुकवंतम मतलब अच्छे से खाना खिलाना, अच्छे से भोजन कराना। तो ये बहुत एक जरूरी चीज है कि वैष्णव का सेवा करना। और प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज रिसेप्शन में बहुत एक्सपर्ट थे। और वर्णन आता है कि अगर हमारे घर में कोई, प्रभुपाद जी लिखते हैं, दुश्मन भी आ जाए तो दुश्मन की ऐसे हमें जो है उसकी सेवा करनी चाहिए कि वो अपनी दुश्मनी भूल जाए। वो दुश्मन भूल जाए कि मैं इनका दुश्मन हूँ, और ऐसे उसे भोजन खिलाना चाहिए, ऐसे उनकी सेवा करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वो दुश्मन को आपको ऐसे सेवा करनी चाहिए कि वो दुश्मन नहीं, आपका रिश्तेदार हो। ये भागवत बतलाता है। ठीक है। तो महाराज बोलते हैं डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव, टू लुक इनटू द डिटेल्स। अर्थात जब आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा में आप हर एक चीज का बारीकी से नजर रखें, तो वो बहुत जो है अच्छा होता है। और वो बतलाते हैं कि आप वाकई किसी से प्रेम करते हैं करके। मुझे याद है मैं ट्रेवल कर रहा था ट्रेन में, और रात का समय हम लोग पहुंचने वाले थे, तो थाने से जा रहे थे। तो मैंने गजेंद्र नाथ प्रभु को फोन करके बोला, क्योंकि मेरे साथ जो भक्त थे, वो भक्त की इच्छा थी बटाटा वड़ा खाने की। और आप लोग को मालूम है हम लोग बाहर का तो खाते नहीं है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट कर दिया, मैं बोला हमारी ट्रेन जा रही है थाने से, आप बटाटा वड़ा ला के देंगे क्या? तो उन्होंने बटाटा वड़ा, व्हीट ब्रेड सब ला के दिया चटनी वटनी के साथ। तो देखिए ये होते हैं वैष्णव, एक रिक्वेस्ट आते ही तुरंत जो है सब प्रबंध कर देते हैं, सब कुछ ला के देते हैं। तो ये चीज आप देख रहे हैं, ये प्राचीन काल से ये कार्य हो रहा है। अर्थात युधिष्ठिर महाराज भी विदुर के और बाकी सब वैष्णव का ध्यान रखते थे, और वो हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। अभी 8वां श्लोक। युधिष्ठिर उवाच अभिस्मर्थनो युष्मात् पक्षछाया समेधितं विपदगानाद् विषाग्नेर् मोचितो यत् समाकृतः। देखिए इसमें बताते हैं युधिष्ठिर महाराज कि कैसे जो पक्षी होता है, तो यहाँ पे शब्द का प्रयोग हो रहा है पक्ष छाया स्मेरितम। जो पंछी होता है अपने अंडों को कैसे बचाता है? अपने पंख से, कि उस पर कोई आक्रमण न करे। तो कहते हैं उसी प्रकार से आपने हमें अलग अलग विपत्तियों से बचाया। विपत गाना विषाग्निर, कि कैसे जब हमें विष दिया तब आपने हमें बचाया, जब हमें जलाने की कोशिश की तब आपने बचाया, और अलग अलग तरीके से समय पे आपने हमें हमारी रक्षा की। तो हम जो है आपके बहुत कृतज्ञ हैं। देखिए किसी ने आपकी जान बचाई हो और कई सालों के बाद वो आते हैं, तो आपको याद आता है कि अरे उन्होंने हमें इतना मदद किया था। तो ये जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है वो हमेशा कभी भूलता नहीं जिन लोगों ने उनका जीवन में कल्याण किया था। रूपा जी लिखते हैं कैसे धृतराष्ट्र ने पुरोचन को एक काम दिया था कि वर्णावत में महल बनाए, और महल इस तरह से बनाए कि वो पूरी तरह से जला के उसमें पांडवों का अंत कर दे। हाँ जी, अच्छा इसमें ये एक मुख्य चीज है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी से इतना बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी से सुन लिया कि कैसे यहाँ पे खतरा है। पर ये मैंने दूसरे क्लास में सुना था कि विदुर जी इतने तेज थे क्योंकि वो राजनीति उधर पूरा संभाल रहे थे, उनको मालूम था कि इनको मारने का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। तो अभी सुनिए, बहुत बहुत रोमांचकारी चीज है। विदुर जी युधिष्ठिर महाराज को अकेले में ले जाते हैं, और अकेले में एकदम धीमी ध्वनि में बोलते हैं। ऐसी धीमी ध्वनि में बोलते हैं जिसमें कोई नहीं सुन सके, सिर्फ उनकी माता कुंती थोड़े डिस्टेंस पे रहती है, वो सुनती है, और कोई नहीं होता है वहां पे। एकदम धीमी ध्वनि में बोलते हैं, ये पहला चीज है।
इतना धीमी ध्वनि में बोलते हैं कि कोई सुन ना सके सिवाय युधिष्ठिर महाराज के। दूसरा, जब वो बोलते हैं वो चांडाल भाषा में बोलते हैं। चांडाल भाषा मतलब ये भाषा राज्य में जो जहां राज में रहते थे महल में किसी को मालूम नहीं है। पहला, इतनी धीमी भाषा में बोलते हैं कोई सुन ना सके। दूसरा, अगर कोई सुन भी ले तो उसको भाषा समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो चांडाल भाषा में बोलते हैं। तीसरा, अगर धीमी ध्वनि में सुन लिया, चांडाल भाषा भी उसको आता है, तो वो सीधा उनको मैसेज नहीं देते हैं, वो पहेली बोल के छोड़ देते हैं। तो कुंती महारानी सुनती है पर पहेली सुलझा नहीं पाती। वो पहेली में इस तरह से बोलते हैं, जो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक अस्त्र है जो लोहे का नहीं बना, पर वो ज्यादा शार्प है और वो शक्तिशाली है किसी का भी अंत करने का, इतना बोल के निकल जाते हैं। तो ये पहेली को जो है युधिष्ठिर महाराज समझ जाते हैं। तो कुंती महारानी बोलती है, एक तो इतना धीरे बोला, चांडाल भाषा में बोला और पहेली बोल के चले गए, इसका मतलब क्या हुआ? तो कुंती महारानी को समझ नहीं आया। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं इसका मतलब ये है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे हमें मारने का षड्यंत्र है और वहां पे हमें शायद जलाने की कोशिश करेंगे ये लोग, तो हमें उससे बच के रहना है करके। और फिर बताया जाता है कि जब विदुर जी आते हैं फिर वो बताते हैं कि आज से इतने दिनों के बाद इस महल को जलाएंगे, पर मैंने सुरंग पहले से बना के रखा हुआ है, आप इस सुरंग से निकल जाना। फिर बताया जाता है ऐसे करके कुंती महारानी का पूरा जो है इसमें पूरा वर्णन करते हैं कि कैसे जो है उनके ऊपर ऐसे ऐसे विपत्तियां आई थी, पर विदुर जी ने कैसे बचाया था। फिर 9वां श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे। कायावृत्यावृत्तं वस चराद्भिः शीतमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि स्वेति नाहि भूतालले। तो ये 9वें श्लोक में वर्णन आता है कि वो उनके बारे में पूछ रहे हैं कि आप जो है इतने तीर्थ स्थान जाकर आए हैं, तो आपका रहना कैसा हुआ, आप कहाँ पे भोजन प्राप्त कर रहे थे और कहाँ कहाँ आपने दर्शन किए, ऐसे करके पूछ रहे हैं 9वें श्लोक में। तो हमको ये मालूम है, प्रभुपा जी लिखते हैं कि कैसे दुर्योधन ने अपमान किया उनका, क्योंकि उनको मालूम था विदुर जी जो है वो पांडवों के पक्ष में थे। पूरे वंश का नाश करेगा दुर्योधन। तो दुर्योधन को ये शब्द शब्द पसंद नहीं थे, तो उन्होंने उनको जो है दासी पुत्र बोल के जो है महल से बाहर निकाल दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उनकी उनके जो है जिसके बारे में उन्होंने दासी बोला है वो उनकी कौन थी? उनकी दादी थी। तो दादी के सामने ऐसा अपशब्द बोलना अच्छा नहीं है। बोलते हैं दादी और पोते में प्रेम रहता है, प्रभुपाद बोलते हैं प्रेम से वो कुछ भी एक दूसरे को बोले वो ठीक है, लेकिन भरी सभा में तुम्हारे पिताजी की उम्र के विदुर को ऐसा बोलना कि तुम दासी पुत्र हो, और मैं तुम्हारा मतलब उनकी दादी एक दासी के समान थी, एक नौकरानी थी, तो बोले ये बड़ा अपराध किया उन्होंने। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि बहुत सारे स्थान हैं भारतवर्ष में, जैसे वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, प्रयाग, जहाँ पे बहुत महान महान भक्त रहते हैं और वहां पे वो जाते हैं अपना आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और उनको भोजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे कई जगह है जहाँ पे मुफ्त में भोजन बांटा जाता है। तो ऐसा प्रभुपाद जी बतलाते हैं। तो एक भक्त होता है वो भगवान पे पूरी तरह से निर्भर रहता है कि भगवान उनका जो है संरक्षण करेंगे। जो भक्त का काम है भक्ति करना, और भगवान का काम है उस भक्त को भोजन, आश्रय, सब चीज प्रदान करना। तो भगवान के भक्त जो हैं सिर्फ भक्ति में एकाग्र रह के भक्ति करते रहते हैं। अभी ये 10वां श्लोक है, ये सबसे प्रमुख श्लोक है। इस श्लोक को बहुत बार कोट किया गया है और मैं चाहूंगा जो भक्त रुचि रखते हैं इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं। और श्लोक कंठस्थ करना कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। अगर आप श्लोक पेपर पे लिख दें, या तो आजकल मोबाइल में भी नोट्स वोट्स होते हैं, हम लोग इतनी बार व्हाट्सएप चेक करते हैं, ये सब करते हैं, तो दिन में 3-4 बार पढ़ लें उस श्लोक को, सुबह उठ के, दोपहर को, शाम को, खाना खाते समय, बार बार पढ़ें।
और इस भाव से नहीं पढ़े कि हमें कंठस्थ करना है, पर इस भाव से पढ़े कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर ये मुझे श्लोक ध्यान हुआ तो मैं भगवान का गुणगान गाऊंगा और लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो प्रभुपाद जी भी बोले थे, जैसे लॉयर होता है, लॉयर बोलता है कोर्ट में अकॉर्डिंग टू सेक्शन फलाना 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 ये है, तो उसका बात बहुत प्रामाणिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरे जो कोर्ट के नियम है वो पूरी तरह से उसको मालूम है कौन से जगह कहाँ सेक्शन में बोला गया है। तो प्रभु बोले हमारे भक्तों को भी वैसे ही जो है गीता भागवत कंठस्थ होना चाहिए, उसके श्लोक बोलने चाहिए, कंठस्थ रहना चाहिए श्लोक भी। क्या होता है जब आप श्लोक बोलते हैं तो सामने वाले की निष्ठा पूरी तरह से फेत आ जाता है उसको, क्योंकि हम उसको हिंदी में समझाएंगे अंग्रेजी में समझाएंगे वो मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन जैसे हम श्लोक के आधार पे उसको समझाते हैं तो उसको समझ में आता है ये तो भगवान ने बोला है, ये तो सिर्फ भगवान के शब्दों को दोहरा रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद जी बतलाते हैं। तो हमें जो है ये श्लोक कंठस्थ करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उससे आप कृष्ण भगवान के संग में रहोगे। और आपको जैसे अगर मैं बोलूं सबके हाथ में पेपर पेन दे दूं और बोलूं 2 मिनट है लिखिए, तो क्या लिखेंगे? तो जो आपको सबसे प्रिय है वो लिख सकते हो, महामंत्र लिख सकते हो, प्रभुपाद की प्रणीति लिख सकते हो, या भागवतम में से ऐसे ऐसे श्लोक लिख सकते हो जो आपको पूरे जीवन भर प्रेरणा दे सकता है। जैसे मेरा खुद का एक फेवरेट श्लोक है 8वें स्कंद का, जो है जब शिव भगवान जहर पी लेते हैं, पूरा वो विष पी लेते हैं, तो उस श्लोक में आता है तप्यन्ते लोक तापेन साधवो परसो जना परम आराधना तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। तो इसमें बतला रहे हैं कि जो है सबसे परम आराधना क्या है, सबसे उत्तम तरीका भगवान को भक्ति करने का क्या है। बोलते हैं तप्यन्ते लोक तापेना, बाहर पूरी दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं, तकलीफ में हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई समाधान नहीं है, तप रहे हैं, जैसे कोई आग में झुलसता हो वैसे तप रहे हैं, तप्यन्ते। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए हम खुद तपस्या करें, हम खुद अपने शरीर पे तकलीफ लें और क्या करें, लोगों का कल्याण करें। तप्यन्ते लोक तापेना साधो परमजना परम आराधना, ये परम आराधना है, ये सबसे ऊंची चीज है। जब हम अपने शरीर पे तकलीफ लेते हैं लोगों की सेवा के लिए, लोगों का कल्याण के लिए, और जैसे मैंने बताया सबसे उत्तम कल्याण क्या है, आध्यात्मिक कल्याण। तो ये मैं वजह से बता रहा हूँ कि ये श्लोक अगर कंठस्थ करते हैं तो हम उस श्लोक के माध्यम से जो है भगवान के शिक्षण के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। आपने हिंदी में अनुवाद किया होगा, हिंदी में कुछ याद किया होगा, अंग्रेजी में याद किया होगा, आप भूल जाओगे। पर संस्कृत बताया जाता है सबसे उत्तम भाषा है, और उत्तम भाषा होने का क्या उसका सबूत है। आपने कोई भी श्लोक अगर कंठस्थ किया होगा तो एक लाइन याद होगा तो पूरे 4 लाइन अपने आप मुंह से निकलेंगे। देखिए जिन लोग को भी श्लोक याद है, आप बोल सकते हो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। अब मैं किसी को भी बोलूंगा इसका हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बोलो, कोई पूरा एग्जैक्टली नहीं बोल पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी भाषा इतनी विकसित नहीं है जितनी संस्कृत। संस्कृत का एक लाइन आता है पूरा का पूरा श्लोक आता है, पूरा आगे का आपको वैसे का वैसा बोल सकते हो, पर हिंदी और अंग्रेजी में नहीं बोल सकते। सबको मालूम है ये श्लोक, इस श्लोक में बताया गया है कि हमें कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सबसे उत्तम भक्ति है जब मेरे को शरणागत करो और मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, और उसके बारे में आप भयभूत न हो और इसकी शंका न करें। माँ सूचा मतलब अ, आप इसकी चिंता न करें, इस पे संदेह न करें, मैं अवश्य तुम्हें सभी मुश्किलों तकलीफों से बचाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। पर आपको क्या करना है, भक्ति। तो अभी हम 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं, ये है, ये सबसे मुख्य श्लोक है। भवद्विधा भगवतस् तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाव्रता। अब ये देखिए इतना प्यारा श्लोक है, इसमें युधिष्ठिर महाराज गुणगान कर रहे हैं विदुर जी का। इसमें 3 चीज मुख्य है। पहला कि जो शुद्ध भक्त होता है वो स्वयं में तीर्थ स्थान है। जैसे हम लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं शुद्धिकरण के लिए, मंदिरों में दर्शन करने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए,
लेकिन एक शुद्ध भक्त तीर्थ भूता स्वयं विभो, आप स्वयं तीर्थ हो। ये शुद्ध भक्त की शक्ति होती है कि वो तीर्थ है स्वयं। क्यों तीर्थ है? क्योंकि स्व अंतस्तेना गदाव्रता, वो अपने हृदय के अंतःकरण में हमेशा कृष्ण भगवान को याद करते हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवान के संपर्क में रहते हैं, इसलिए वो स्वयं तीर्थ स्थान है। तो जो शुद्ध भक्त है वो तीर्थ स्थान है, पहला। दूसरा इस श्लोक में आता है कि क्यों है? क्योंकि वो हमेशा अंतःकरण में कृष्ण का ध्यान करते हैं। और तीसरा, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां ऐसे शुद्ध भक्त जाते हैं वो जगह को भी तीर्थ बनाने की शक्ति रखते हैं। अभी देखिए, इस तीसरे पहलू को बताने के लिए मैं आपको बताऊंगा। प्रभुपाद जी लंदन में गए, वहां पे उन्होंने, लंदन मतलब एक तरह का पूरी तरह से बताया जाता है ना, पूरा पागलपन चलता है लंदन में। पूरे सैटरडे नाइट को, रात को, जो सोहो स्ट्रीट है वहां के भक्त बता रहे थे, पूरा रात भर एम्बुलेंस और पुलिस का गाड़ी चलता रहता है रात भर। क्यों? रात भर मारपीट चलता है, लोग शराब वराब पी के सब नौटंकी करते हैं, तो पुलिस वालों को पूरा जो है शहर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है सैटरडे नाइट को और ऐसा समय। तो बताया जाता है प्रभुपाद लंदन में गए और वहां पे अपनी भक्ति के द्वारा राधा लंदनेश्वर विग्रह की स्थापना करती। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तो जो शुद्ध भक्त होता है वो जहां पे भी जाता है उस जगह को परिवर्तित कर देता है, उस जगह को तीर्थ बना देता है। क्यों? दो कारण, क्योंकि वो स्वयं तीर्थ है और अपने हृदय के अंतःकरण में वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते रहते हैं। तो ये बहुत मुख्य श्लोक है, हमेशा इसका चिंतन करें, ध्यान करें। क्योंकि जैसा प्रभुपाद लंदन में नहीं, पेरिस में गए और वहां राधा पेरिसेश्वर स्थापना कर दी। हाँ, प्रभुपाद जू में गए और वहां पे बताया जाता है पूरा जंगल जैसा था। 1970 की बात समय था, और प्रभुपाद के सारे शिष्य बोल रहे थे, प्रभुपाद यहाँ पे क्यों मंदिर बना रहे हो, यहाँ पे कौन आएगा? और प्रभुपाद ने रास बिहारी को वहां पे स्थापना करा दी और रोज 1 लाख लोग दर्शन लेते हैं। लॉकडाउन में नहीं, दूसरे समय में। ठीक है। तो ऐसा अभी अभी प्रभुपाद जी जो है, इसके तात्पर्य बहुत मुख्य है, उसके बारे में बतलाते हैं कि लॉर्ड ओमनी पर्सन इज perceived and manifested by the unlearned devotees like Vidura, just like electricity is manifested. अब ये देखिए, ये बोलते हैं कि कैसे, अगर हमने पूरा श्लोक में सुना कि कैसे जो भक्त होते हैं वो किसी भी जगह को तीर्थ में कैसे बदल सकते हैं, तो ये किसी के मन में प्रश्न आएगा। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बतला रहे हैं कि बिजली है, बिजली इतनी शक्तिशाली है, बिजली का पावर हाउस होगा कहीं थाना वाना में, लेकिन कोई मलाड बोरीवली वसई में बैठेगा, उसका कनेक्शन रहेगा, घर में स्विच ऑन करेगा तो वहां पे बिजली का प्रकाश दिखेगा, बल्ब के द्वारा, ट्यूबलाइट के द्वारा। तो बिजली का पावर हाउस थाना में है, लेकिन उसका असर कहाँ पे हो रहा है? हमारे कमरे में, हमारे घर में। क्यों? ये बिजली की इतनी शक्ति है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वैसे ही कृष्ण भगवान इतने शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक जगत में हैं, पर अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा वो भक्ति का इतना प्रचार कर सकते हैं, अपने भक्तों के द्वारा हर किसी कोने कोने के जगह को तीर्थ में बना सकते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, कोई तीर्थ जगह पे जा रहा है, अर्थात कोई धाम में जा रहा है, तो धाम में जाने का उद्देश्य गंगा में स्नान करना और उधर के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करना ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये करना चाहिए। अधिकांश लोग जो भक्त नहीं होते उनका यही उद्देश्य होता है, कहीं गए, दर्शन किए, गंगा स्नान किए, हो गया। नहीं, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं किसी भी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, वहां पे आपको शुद्ध भक्त को ढूंढना है, उनसे प्रवचन सुनना है, उससे प्रवचन सुन के अपने जीवन में अपनाना है, तब आपका तीर्थ स्थान पे जाना सफल होगा। सिर्फ जाके मंदिरों में दर्शन करना, स्नान करना गंगा में, उससे आपको कल्याण होगा, पर संपूर्ण रूप से कल्याण नहीं होगा। तीर्थ स्थान की शक्ति होते हैं वो साधु, जो अपनी भक्ति भाव से उस जगह को शुद्ध बनाते हैं, उससे लोगों का कल्याण होता है। दे आर इन द एक्चुअल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, बोलते हैं स्पेशली। तो ये भक्त लोग जो हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कैसे भगवान की सेवा में लगते हैं। अगेन
hearing and chanting. देखिए, ये जो श्रवण कीर्तन का मार्ग है, हम पहले अध्याय से देखते आ रहे हैं, अभी हम 13वें अध्याय पे पहुंच गए हैं। ये चीज हमें गांठ मार के चलना है। मैंने आपको बताया है क्या, आपको श्रवण करना नहीं छोड़ना है। जैसे ही आप श्रवण करना छोड़ोगे, आपका मन जो है दूसरे सब बकवास चीजों का श्रवण करेगा और आपका जीवन नर्क बना देगा। तो यहाँ पे बोलते हैं शुद्ध भक्त जो है श्रवण कैसे करता है भगवान की लीलाओं का, और वो श्रवण करता है और उसके बाद लोगों को कथा के माध्यम से बतलाता है। बोलते हैं, देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं, महामुनि व्यासदेव जी ने नारद जी से श्रवण किया और फिर उन्होंने जो है खुद उन्होंने रचना की पूरी भागवतम की और पूरे शास्त्रों की। सुखदेव गोस्वामी जो है उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से श्रवण किया और फिर उन्होंने जो है परीक्षित महाराज को बताया। तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये परंपरा रही है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा एक ही कार्य में लगे हैं, वो क्या, श्रवण कीर्तन। जो अज्ञानी व्यक्ति है उनको लगेगा क्या कर रहे हैं यार, ये हमेशा एक ही काम करते हैं, सुनते हैं सुनाते हैं। पर ये जो कार्य है वो परंपरा से आ रही है। कृष्ण भगवान से ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, नारद ने व्यासदेव को सुनाया, व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया, उसमें सुत गोस्वामी ने सुना, सुत गोस्वामी ने शौनक आदि गण को सुनाया। उनके चलते चलते भक्ति विनोद ठाकुर ने सुना, उन्होंने अपने पुत्र भक्ति स्थान ठाकुर को सुनाया और उन्होंने प्रभुपाद जी को सुनाया। प्रभुपाद जी ने रात भर जाके भागवतम लिखा है, जिससे कलयुग में जीव हम लोग, भले लॉकडाउन है, भले सब लोग परेशान हैं, हरि कथा कर सके, भगवान का कथा में जुड़ सके। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाव्रता। इस हरि कथा के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। भले ही हम अपने कमरों में बैठे हैं, भले ही बाहर का वातावरण प्रदूषित है, लेकिन हर एक जीव को पूरा मौका है भगवान से जुड़ने का। और जो इस तरीके से जुड़ जाएगा उसका जीवन सार्थक है। और सिर्फ समय की बात है, जैसी समय उसका आएगा तो वो संपूर्ण रूप से भगवान के पास भगवत भगवत धाम चला जाएगा और फिर पुनः जन्म नहीं लेगा, इस भौतिक जगत में नहीं आएगा, जहाँ पे पल पल हर पद पे परेशानी है और तकलीफ है, जिसका कोई समाधान नहीं है और सबूत है बाहर जो हो रहा है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कई कई ऐसे लोग हैं जो धाम में जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो बोलते हैं ये सबसे बेकार है, ये बिल्कुल जो है स्वीकार करने के योग्य नहीं है। उससे लोगों का मन भ्रष्ट हो जाता है, उनकी श्रद्धा खत्म हो जाती है आध्यात्मिक जगह पे। आध्यात्मिक जो स्थान है उसके बारे में बतलाते हैं। तो मैं आप लोग को एक और पंक्ति बताना चाहूंगा। मैंने कल एक जगह प्रवचन दे रहा था, उसमें बता रहा था, जीवा के पास हड्डी नहीं होती, जीवा के पास हड्डी नहीं होती हमारे जीभ में, पर इतना शक्ति रहता है फिर भी किसी का हृदय तोड़ सकता है। हाँ, जीवा के पास हड्डी नहीं होती लेकिन इतनी शक्ति रहती है कि किसी का हृदय तोड़ सकता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, हम क्या शब्द बोल रहे हैं, हम क्या लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। अगर आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया, जीवन पर्यंत उसका हृदय टूट जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि भक्त होने के हम जप कर रहे हैं, तो जप करते समय नाम प्रभु को, नाम मतलब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो कृष्ण भगवान है, उनको प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपका जप कर रहा हूँ, पर मेरा मन जो है वश में नहीं रहेगा, पर आप हैं जो मन को नियंत्रण में रख सकते हो। तो हे नाम प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जो है अपनी शक्ति से मेरे मन को वश में करें, जिससे मैं आपको तहे दिल से आपका नाम जप कर सकूं, आपको प्रार्थना कर सकूं। और जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, जब हम माला उठाएं तो हमारी भावना होनी चाहिए गजेंद्र की। कैसे गजेंद्र का जो पैर है वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और समय का बात था कि वो मगरमच्छ उनका अंत कर देता था, उसको मार देता था। तो वैसे दर्द में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक कमल
उनको चढ़ाते हुए। और महाराज दूसरा बताते हैं कि कैसे द्रौपदी जब उनका जो है वस्त्रहरण हो रहा था तो निस्सहाय भाव में उसने दोनों हाथ उठा के भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु अभी आप ही बचा सकते हो। तो भौतिक जगत में हमेशा परिस्थिति ऐसी रहेगी जब हमें बता दिया जाएगा कि भाई आप लोग द्रौपदी के जैसे हो, आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय कृष्ण के। तो भक्त को चाहिए कि वो वही भगवान का नाम, भगवान की भक्ति अति तीव्रता से ले और प्रार्थना करे कि हे प्रभु आप ही मुझे बता सकते हो, आप ही हमारे जो है रक्षक हो। तो अभी हम जो ये बताया था कि जिह्वा को कैसे आप वश में कर सकते हो, कि आप तीव्रता से भक्ति करेंगे तो भक्ति जब आपके पूरे जीवन में प्रवेश करेगा तो आपके वाचा में, आपके शब्दों में भी आएगा। और जब भी आप बोलेंगे तो उससे लोग प्रसन्न होंगे, क्रोधित नहीं होंगे, किसी का दिल नहीं टूटेगा। फिर बताया जाता है टेंशन या परेशानी या तकलीफ क्या है या स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस इज अ गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। अर्थात आपको दुखी तभी होंगे जब आपने कुछ उम्मीद किया होगा, उस उम्मीद के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा प्रो इसमें बोलते हैं, कहावत आती है, पीस बिगिंस व्हेन एक्सपेक्टेशंस एंड्स। अर्थात आपको शांतिमय जीवन चाहिए तो किसी से कुछ उम्मीद ना करें। जितना आप उम्मीद करते रहोगे उतना आप दुखी रहोगे। जिस समय आप बोलोगे मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, आप अपने आप संतुष्ट हो जाओगे। हाँ, आध्यात्मिक अपेक्षा करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो हाँ मुझे अभी प्रवचन भी नहीं चाहिए, नहीं वो करना चाहिए, पर भौतिक रूप से किसी से कुछ उम्मीद ना करें। प्रार्थना करें, भगवान जो है सब कुछ प्रबंध कर देंगे, सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक है। अभी हम 11वां श्लोक साथ में चर्चा करते हैं। अपि न शूद्रस्तथा बंधवा कृष्ण देवता दिष्टा श्रुता व यादवा स्वपूर्यम सुखम आसते। 11वां श्लोक का वर्णन आता है कि कैसे वो पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज द्वारका वासियों के बारे में कि आप तो द्वारका भी जाकर आए हैं और उधर द्वारका वासी कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं और सब लोग उधर कुशल मंगल तो हैं क्या। ये 13वें श्लोक में पूछते हैं कि आप सुहृद हैं। सुहृद मतलब एक मित्र का एक और होता है सुहृद। सुहृद मतलब जो बहुत प्रिय होता है। और कृष्ण देवता अर्थात जो लोग हमेशा कृष्ण भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं। तो ये एक नया नाम है, कृष्ण देवता, दोस आर ऑलवेज रैप्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो भक्तों का एक नाम है जो मैंने पहली बार आज ध्यान से देखा, कृष्ण देवता। कृष्ण देवता मतलब जो कृष्ण के स्मरण में हमेशा लगे रहते हैं। तो उनके बारे में पूछ रहे हैं, सुखम आसत है, सुखम आसत है अर्थात द्वारकावासी सब सुखी है ना, सब आराम से हैं कि नहीं। तो महाराज युधिष्ठिर वाज देयरफॉर ऑन द सेम लेवल ऑफ विदुरा। तो अभी देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विदुर जो है पूरे तीर्थ स्थान पे गए हैं, मैत्रेय ऋषि से उन्होंने पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन विदुर का आप देखें इतना उन्होंने भक्ति किया है, पर प्रभुपाद बोल रहे हैं युधिष्ठिर भी उनके समान है। भले ही उन्होंने राजपाट संभाल के रखा है, भले ही राज्य के अलग अलग कार्यों में लगे हैं, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण को केंद्र में रख के कर रहे हैं, कृष्ण के परम भक्त हैं, तो विदुर और युधिष्ठिर दोनों समान है भक्ति में। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 11वें श्लोक में। तो ये चीज समझना है कि भले कोई साधु हो, कोई पंडित हो, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति बाहर रह के सब दुनिया भर के कार्य भी कर रहा है, लेकिन उसके अंतःकरण में कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, तो वो भी उतना ही साधु है। जैसे प्रभुपाद ने बताया, साधु का प्रमाण ये नहीं है कि उसने जो है सर मुंडवा के रखा है या भैरवा कपड़ा पहना हुआ है। साधु का ये लक्षण है कि वो हमेशा कृष्ण भगवान का स्मरण कर रहा है। उसके मन में एक ही उद्देश्य है कि कैसे मैं कृष्ण की सेवा बढ़ाऊं, कैसे कृष्ण का नाम स्मरण करूं, दूसरों को नाम स्मरण कराऊं, कृष्ण से लोगों को जोड़ूं और उनका भी कल्याण हो। ये साधु के असली लक्षण है। ठीक है। तो अभी हम 12वां श्लोक बोलते पर चर्चा करते हैं।
इति युक्तो धर्मराजेन सर्वतं तत् समावृण्यात् यथानुभूतं क्रमशो विनायादोकुलाशमं क्षयम्। तो 12वें श्लोक में बोल रहे हैं कि विदुरा ने सब कुछ बताया सिवाय यदुवंशों का नाश के बारे में। यदुवंश का जो पूरा अंत हो गया है उसके बारे में वर्णन नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में पूरा आगे बताएंगे। फिर 13वां श्लोक, नान्वा प्रियम दुर्विषाम नरनाम स्वयं उपस्थितम नवदेत सकुरुनो दुखितम द्रष्टुम अक्षना। तो ये जो विदुर जी थे वो बड़े कृपालु थे। वो चाहते नहीं थे कि पांडव जो हैं वो और दुख में आए और सुने कि कैसे पूरे यदुवंश का नाश हो गया, इसलिए उन्होंने बताया नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि नीति शास्त्र में बताया गया है कि ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाला दुखी हो। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सबको गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम। सत्यम मतलब सच बोलना। तो आपको लगेगा अरे मैं सच बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ पे बतलाते हैं प्रभुपाद, नीति शास्त्र में बताया गया है ऐसा सच ना बोलें जिससे सामने वाला दुखी हो रहा हो। ये देखिए बहुत बहुत गहरी बात है ये। आपको बहुत मैच्योरिटी होना चाहिए, आपका बहुत जो है आपको बहुत बुद्धिमत्ता लगेगी ये समझने के लिए कब कहाँ क्या बोलना है। आपने एक शब्द कहीं यहाँ वहां बोल दिया तो उससे जो है बहुत नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे मैं उसके आपको एक उदाहरण दूंगा। तो एक शब्द भी आपने यहाँ से बोला आगे पीछे से तो उसका कैसे नुकसान होता है। तो नीति शास्त्र क्या बोलता है कि आपको सत्य बोलना है, ठीक है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना है जिसमें जो है सामने वाला दुखी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ अगले लाइन में बोलते हैं प्रभुपाद जी, ये जो प्रकृति बना है प्रकृति इस तरह से बना है कि लोग पहले ही दुखी हैं। कर्मों का जंजाल ऐसा है कि ऐसे ही लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं। उनकी दुख और वेदना को आप जोड़िए मत, बढ़ाइए मत अपशब्द बोल के, भले ही वो सत्य हो। तो प्रभुपाद जी ये बतलाते हैं, तो ये हमें सीखना है इसमें से। तुलसी विलास प्रभु कितना समय है और हमारे पास? 1 ही मिनट है प्रभु जी। ओके 1 मिनट। तो हम इस 13वें श्लोक पे अभी हम यहाँ रुक रहे हैं। कल 14वें श्लोक से हम शुरुआत करेंगे और कल हम ये भी बताएंगे कि कैसे आपने कोई शब्द का प्रयोग बरोबर नहीं किया उससे कितना हानि हो सकता है। अपने मंदिर में ऐसा हो चुका है, राधानाथ महाराज ने खुद उस बात को पूरा सुलझाया। तो वो जो है कैसे हुआ क्या हुआ वो कल हम चर्चा करेंगे ठीक 4 बजे के कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी भक्तों का फिर वापस से धन्यवाद करूंगा कि वो समय निकाल के सुन रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ हर भक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप लोग भक्ति का श्रवण करें। शाम का गौराम प्रभु का भी क्लास सुनिए। एक एक क्लास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ते नहीं है इतना चैतन्य चरितामृत, वो एक एक श्लोक का उच्चारण करके सुना रहे हैं। तो मिस मत करिए। ठीक 7 बजे है, उनका भी अटेंड करिए। और बाकी जिन जिन को जो जो कथा सुनना है वो पूरा दिन भर उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो कल 4 बजे फिर हम जुड़ेंगे भागवत कथा के लिए।